अब दिल्ली और दून दूर नहीं, यानी कि दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज 2.5 घंटे की होने वाली है। जी हां, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनवरी 2025 में शुरू करने का दावा किया जा रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये दून वासियों के लिए तो खुशखबरी होगी ही, दिल्ली वासियों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। दून के बहुत सारे लोग दिल्ली में बसे हुए हैं और अक्सर उन्हें अपने घर जाना होता है। ऐसे में महज 2.5 घंटे में वो दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। अगर ये एक्सप्रेसवे खुल जाता है तो न सिर्फ दिल्ली से देहरादून जाना आसान होगा, बल्कि सहारनपुर बागपत जाने में आपको काफी कम वक्त लगेगा। आपको बताते हैं कि एक्सप्रेसवे से जुड़ी तमाम बड़ी खास बातें क्या हैं और अपडेट्स क्या हैं जो अब तक सामने आए हैं। देखिए, अभी तक सड़क के रास्ते दिल्ली से दून जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए सिर्फ 2.5 घंटे में आप दून पहुंच पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। ये दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होता है और देहरादून जाकर खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड से होकर जा रहा है। ये बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर तक भी दिल्ली को कनेक्टिविटी देगा। इस एक्सप्रेसवे का काफी हिस्सा एलिवेटेड है तो कुछ ऑन रोड, जबकि कुछ किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड या टनल के जरिए है। सबसे खास बात यह है कि केंद्र देहरादून में बना हिस्सा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ राजनी नेशनल पार्क के पास 12 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है ताकि जानवर भी सुरक्षित रहें। इस हिस्से में लगभग 2.3 किलोमीटर हिस्सा जो पार्क के अंदर से गुजर रहा है, टनल के जरिए निकाला गया है ताकि जानवरों की वजह से ट्रैफिक बाधित न हो और उनकी भी सुरक्षा हो। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और दून के बीच 280 किलोमीटर की दूरी को घटाकर महज 210 करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 60 अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसके अलावा कई इंटरचेंज पॉइंट्स भी हैं। ये एक्सप्रेसवे कई दूसरे बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। ये 6 लेन हैं, जिन्हें 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इनमें सर्विस रोड का प्रावधान है। इस पर आपको अत्याधुनिक टोल प्लाजा का अनुभव मिलेगा। वाहनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन और पार्किंग सुविधाओं वाले नियोजित रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह क्या ये वाकई जनवरी में शुरू हो पाता है और अगर होगा तो किस तरह से इसकी भव्य तैयारियां की जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।